हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। झारखंड पॉलिटेक्निक में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से श्योरली क्वेश्चंस आते हैं। कोई कोई शिफ्ट में एक, कोई कोई शिफ्ट में दो तीन, या कोई कोई शिफ्ट में 5-6 क्वेश्चन भी देखने को मिला है, इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है जिसका टर्म्स एक डेफिनेट रूल को फॉलो करता है, जैसे 1 3 5 7 9। इसमें हम लोग देख रहे हैं ये 2 का डिफरेंस है। इसमें प्रोग्रेशन का एक टाइप है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का बहुत सारा टाइप है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और भी बहुत सारे होते हैं। पर हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक के सिलेबस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कुछ पार्ट्स देखेंगे। Arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to its preceding term, except the first term. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसमें सबसे पहले एक फर्स्ट टर्म होता है, उसको हम लोग जनरली ए से डिनोट करते हैं, और उसमें डी एक फिक्स नंबर होता है, रियल नंबर, वो ऐड होते रहता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ऐसे nth टर्म तक ऐड होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 17 तक, ये एक फाइनाइट एपी है। फाइनाइट और इनफाइनाइट दो तरह का एपी होता है। जैसे अगर ये इनफाइनाइट तक होते रहता, लेकिन वो इनफाइनाइट एपी हो जाता, लेकिन ये डेफिनेट 17 तक ही है, तो ये फाइनाइट एपी है। इसमें फर्स्ट टर्म ए 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, और लास्ट टर्म इसमें 17 है। लास्ट टर्म को हम लोग टीएन या एल से भी डिनोट करते हैं। अर्थमेटिक सीरीज, सीरीज क्या होता है? सीरीज होता है अगर हम लोग किसी सीक्वेंस को या किसी प्रोग्रेशन के सारे टर्म को ऐड कर देते हैं तो वो एक सीरीज होता है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स को हम लोग ऐड कर देंगे तो वो एक अर्थमेटिक सीरीज कहलाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म, जैसे हम लोग कोई भी टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म या nth टर्म निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए है फर्स्ट टर्म, एन है nth टर्म या जो टर्म हम लोग निकाल रहे हैं, और डी है कॉमन डिफरेंस। nth टर्म को हम लोग एल लास्ट टर्म से भी डिनोट करते हैं। क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए हम लोग बस एक फॉर्मूला से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं। इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350, फर्स्ट टर्म ए 17 एंड लास्ट टर्म एल या टी एन 350 है, और कॉमन डिफरेंस 9 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते ही और वो लिखेंगे फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं है। Tn equal to a plus n minus 1 into d, 350 equal to a 17 n minus 1 d 9, और फिर ये बेसिक कैलकुलेशन है, n equal to 38, ऑप्शन ए। pth term from the pth term of an AP from the end। pth term क्या होता है? जैसे from the end, जैसे कि अगर हम लोग एक AP देखेंगे 1 3 5 7 9, अगर ये AP है तो इसमें हम लोग बोलेंगे थर्ड टर्म फ्रॉम इंड। थर्ड टर्म फ्रॉम इंड क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 5 है, तो थर्ड टर्म फ्रॉम इंड हो गया 5। फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड हो गया 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, लेकिन 3 सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगनिंग है। तो हम लोग ये देखें जो पीथ टर्म फ्रॉम इंड क्या होता है, जैसे फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड हो गया 3। अब इसका फॉर्मूला होता है, इसका बेसिकली दो फॉर्मूला होता है। pth टर्म फ्रॉम इंड इक्वल टू n माइनस पी प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। अगर हम लोग pth टर्म को बिगनिंग टर्म से निकाल लें, जैसे कि इस फॉर्मूला, इस सीक्वेंस में अगर हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट ना निकालने के बदले हम लोग सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगनिंग निकाल ले तो भी वही आंसर आएगा। लेकिन इसमें हम लोग को फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और लास्ट टर्म भी पता होना, लास्ट टर्म पता नहीं होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे n माइनस पी प्लस 1th टर्म a प्लस एन माइनस पी इंटू डी, फॉर्मूला नंबर 1। लेकिन अगर हम लोग को लास्ट टर्म पता है तो हम लोग ये
एक छोटा सा फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं pth टर्म फ्रॉम इंड l माइनस पी माइनस वन इंटू डी। जैसे कि ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा इसी फॉर्मूला पे 20 टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन टर्म last 20th term from the last term of the sequence 3 8 13 dot 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 253 is। यहाँ देखिए n नहीं दिया हुआ लेकिन l दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ l वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन n अगर दिया रहता तो इस फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते थे। देखिए टी पी इक्वल टू एल माइनस पी माइनस वन इंटू डी। यहाँ डी 5 है कॉमन डिफरेंस, देखिए 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, 13 माइनस 8 इक्वल टू 5, तो एल 253 माइनस 20 माइनस 1 पी हो गया 20 पीथ टर्म 20th टर्म माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 इंटू 5 253 माइनस 95 158 ऑप्शन बी। अब एल्गोरिदम टू डिटरमाइन वेदर ए सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। अब हम लोग एल्गोरिदम देखेंगे और उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे जिससे हम लोग को ये नहीं करना पड़े, लेकिन अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं या नहीं याद रहता है तो हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं। ऑप्टेन एन, सबसे पहले अगर हम लोग को कोई सीक्वेंस दे दिया टीएन दे दिया सीक्वेंस का और पूछेगा ये एपी है या नहीं, तो सबसे पहले हम लोग एन निकालेंगे, एन या टीएन बात बराबर है, एन को ही हम लोग टीएन बोलते हैं। nth टर्म निकालेंगे, फिर n जहाँ होगा वहाँ n माइनस वन डाल देंगे an में और फिर an माइनस वन कैलकुलेट करेंगे। अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ n होगा तो वो सीक्वेंस AP होगा। अब इंडिपेंडेंट ऑफ n मतलब हुआ वो जो डिफरेंस आएगा उसमें n नहीं होना चाहिए, वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इफ द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज 7n प्लस 5 देन द गिवन सीक्वेंस इज। अगर Tn यहाँ पे 7n प्लस 5 है या An यहाँ पे 7n प्लस 5 है तो पूछ रहा है ये सीक्वेंस क्या है, AP है, GP है, HP है। तो हम लोग देखेंगे An यहाँ 7n प्लस 5 है, An माइनस वन, n की जगह n माइनस वन देंगे तो ये 7 इंटू n माइनस वन प्लस 5, फिर ये कैलकुलेट 7n माइनस टू हो जाएगा, फिर an माइनस वन करेंगे तो 7n प्लस 5 और 7n माइनस टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, 7n से इंडिपेंडेंट है तो ये सीक्वेंस AP हो गया। लेकिन हम लोग बार बार ये चीज़ एग्जाम में नहीं कर सकते हैं। ये देखिए इसमें सबसे पहले 7 इंटू n माइनस वन यहाँ पे करना पड़ा, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ा और यहाँ पे थोड़ा सा भी साइन में मिसकंसेप्शन हुआ तो बस हो गया, सारा कट जाएगा। इसीलिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। Tn इक्वल टू एन प्लस बी। अगर Tn एक लीनियर पॉलिनोमियल है n में तो वो सीक्वेंस AP होगा, हम लोग को देखना नहीं है, और उसका कॉमन डिफरेंस इसका कॉफिशिएंट n का कॉफिशिएंट होगा a। अब देखिए इस क्वेश्चन में 7n प्लस 5 में देखिए 7n प्लस 5 एक लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसका पावर 1 हो, जैसे ax प्लस b या x का पावर 1 है तो वैसे ही 7n प्लस 5 तो n का पावर 1 है तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसका कॉमन डिफरेंस हम लोग बस ये देखते ही बता सकते हैं, 7 का कॉफिशिएंट n का कॉफिशिएंट 7 है तो कॉमन डिफरेंस 7 हो जाएगा। अब देखिए इससे हम लोग ये भी देख सकते हैं जो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू Tn माइनस वन होगा। जैसे देखिए यहाँ देखिए Tn या an माइनस एन माइनस वन 7 हुआ ना, और 7 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है तो हम लोग ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं d इक्वल टू Tn माइनस वन। ये जितने सारे फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। अगर n टर्म सम हम लोग को निकालना AP का, इसका फॉर्मूला होता है n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, और अगर लास्ट टर्म दिया है तो n बाई टू इंटू ए प्लस एल। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज। अब 8 का 15 मल्टीपल का सम हमको निकालना है, जैसे 8 16 24 ऐसे ही करके 15 मल्टीपल 15 इंटू 8 15 8 जा 120 हम लोग को निकालना है। अब Sn इक्वल टू 15 बाई टू n बाई टू इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको कैलकुलेट करके 960 हो गया। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। अब
द सम ऑफ रुपीज, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, द सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू students of a school for their academic excellence. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize amount, then the first prize amount is, अगर 700 रुपया है और उसको हम लोग को 7 स्टूडेंट्स में बांटना है, लेकिन ऐसे बांटना है जो फर्स्ट प्राइज जो रहा है उससे सेकेंड प्राइज 20 रुपया कम रहा है, फिर थर्ड प्राइज उससे भी 20 रुपया कम रहा है, ऐसे करके तो हम लोग को निकालना है जो फर्स्ट प्राइज का अमाउंट कितना होगा। तो हम लोग देखेंगे अगर सारा को जोड़ देंगे तो 700 आएगा, तो SN 700 हो गया, N हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 हो गया, D हो गया -20। हम लोग यहाँ पे अगर फर्स्ट प्राइज को A लेते हैं तो -20 सबसे घट रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग -20 ले लेते हैं और A हम लोग को निकालना है। तो SN इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो SN हो गया 700, 7/2 इंटू 2A प्लस 7-1 इंटू -20, फिर ये कैलकुलेशन करके A इक्वल टू 160 आ गया, ऑप्शन सी। अब ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज फ्लावर्स इन ए फर्स्ट रो में 23 रोज फ्लावर है, सेकेंड रो में 21 है, थर्ड रो में 19 है, ऐसे ही करके लास्ट रो में 5 फ्लावर है। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ रोज कितने हैं। अब देखिए इसमें SN नहीं लगाना, इसमें TN लगाना। देखिए रोज आर इन एपी, नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ए रोज आर इन एपी है, जैसे 23, 21, 19 ऐसे ऐसे 5 तक है। कॉमन डिफरेंस -2 का है और ए यहाँ फर्स्ट टर्म 23 है, तो TN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ TN लास्ट टर्म 5 है, ए है 23, n-1 इंटू डी, डी है -2, फिर ये कैलकुलेशन करके n इक्वल टू 10 आ गया, तो 10 रोज है। अब देखिए जैसे TN का फॉर्मूला होता है जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, वैसे SN का भी होता है। SN क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जैसे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एफी इज ऑफ द फॉर्म an² प्लस bn, दैट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन n। इन सच केस कॉमन डिफरेंस इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ n², दैट इज 2a। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2a होगा। इसका मतलब जैसे अगर 5n² प्लस 7n, SN इक्वल टू 5n² प्लस 7n हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, तो ये पूछ रहा है जो ये SN AP का सम है या GP का या HP का है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ये AP का होगा और इसमें कॉमन डिफरेंस होगा ट्वाइस 5 का, 2 इंटू 5। n² का कॉफिशियंट जो होगा 5, उसका ट्वाइस कर देंगे तो वो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। वहाँ पे a ही होता था, यहाँ पे 2a होगा। TN के केस में a होता था और SN के केस में 2a होगा कॉमन डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग SN माइनस SN-1 इक्वल टू TN ये लिख सकते हैं, और वहाँ था TN-1 इक्वल टू D, यहाँ D इक्वल टू TN-1, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अर्थमेटिक मीन, इफ A, B and C are in AP then B is called arithmetic mean between A and C। अगर A, B, C AP में तो B बीच वाला जो है उसको हम लोग अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। जैसे अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है 2B इक्वल टू A प्लस C, या हम लोग लिख सकते हैं B इक्वल टू A प्लस C बाई 2। अब देखिए ये क्वेश्चन 2019 का है। If A, B, C are in AP and A plus B by 2 equal to X and B plus C by 2 equal to Y, then find the value of X plus Y। तो हम लोग यहाँ x प्लस वाई है तो x प्लस वाई को ऐड करते हैं, तो a प्लस 2b बाई 2 है, तो यहाँ a प्लस सी हो जाएगा 2b, a प्लस सी 2b हो गया क्योंकि ए बी सी ए पी में है, फिर 2b प्लस 2b 4b बाई 2, 2b ऑप्शन बी हो गया। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म n नेचुरल नंबर, यहाँ देखिए हम लोग ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं n इंटू एन प्लस 1/2, पर हम लोग को याद नहीं करना। अगर हम लोग एग्जाम में भूल गए तो हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं, जैसे 1 + 2 + 3। हम इसमें देखिए ये सारे टर्म्स AP में है और इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, तो हम लोग SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 इंटू 2 इंटू 1, 1 हो गया ये A फर्स्ट टर्म, n-1 इंटू डी, डी हो गया यहाँ 1, तो n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग ये छोटा छोटा फॉर्मूला याद कर लें क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जल्दी बनते हैं।
सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, अगर 2 4 6 8 ऐसे ऐसे 2n मतलब n नेचुरल नंबर तक दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन। ये भी अगर हम लोग भूल गए तो डिराइव कर सकते हैं। यहाँ a 2 है और कॉमन डिफरेंस 2 है और Sn का फॉर्मूला लगा देंगे तो n इंटू एन प्लस वन हो जाएगा। अब सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, जैसे ऑड नेचुरल नंबर 1 होता है 3 होता है 5, तो इसका सम n टर्म तक क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, मतलब जितना टर्म होगा, अगर 15 टर्म है तो 15 स्क्वायर 225 होगा आंसर। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज 20 है तो n स्क्वायर, जैसे देखिए 2400 हो गया। लेकिन अगर हम लोग को नहीं फॉर्मूला याद है तो फिर हम लोग को सारा इतना डिराइव करना पड़ेगा और फिर n स्क्वायर आएगा, फिर हम लोग 20 का स्क्वायर 400। लेकिन अगर ये छोटा फॉर्मूला हमको याद रहेगा तो हम सीधा 20 का 400 टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, अब एपी में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे अगर a1 a2 a3 एपी में है एंड हुज कॉमन डिफरेंस b है, तो अगर हम लोग कोई फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, फिक्स नंबर k ऐड या सब्ट्रैक्ट, नॉन जीरो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो नया टर्म या नया प्रोग्रेशन बनेगा वो भी एपी में होगा और उसका कॉमन डिफरेंस भी b होगा। अगर हम लोग उस एपी में के टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर भी वो एपी में ही रहेगा, लेकिन उसका कॉमन डिफरेंस के इंटू डी हो जाएगा। और अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे के से तो उसका कॉमन डिफरेंस डी बाई के हो जाएगा और वो एपी में ही रहेगा। अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 4n, देन इट्स फिफ्थ टर्म इज, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा tn इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। tn एन है 3n स्क्वायर प्लस 4n और एन माइनस वन है 3 इंटू एन माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एन माइनस वन। और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 22n माइनस 15 आएगा tn, और हम लोग को पूछ रहा है फिफ्थ टर्म, तो t5 हो जाएगा 22 इंटू 5 माइनस 15 इक्वल टू 95, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड दैट ऑफ सिक्स्थ एंड एट टेंथ टर्म इज 44, इट्स फर्स्ट टर्म इज। अगर t4 प्लस t8 24 दिया है तो a प्लस 3d a प्लस n माइनस वन इंटू डी मतलब a प्लस 3d और a प्लस 7d 24 हो जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे a प्लस 5d 12। वैसे ही सिक्स और टेंथ टर्म t6 प्लस t10 इक्वल टू 44 दिया है तो a प्लस 5d a प्लस 9d इक्वल टू 44, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, a प्लस 7d इक्वल 22। फिर ये फर्स्ट टर्म हम लोग को a निकालना है, तो आप लोग निकाल सकते हैं, ये बेसिक है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 वी गेट 2d इक्वल टू 10, d इक्वल टू 5 हो गया। फिर हम लोग d इसमें पुट कर देंगे, a इक्वल टू 12 माइनस 5d, 12 इंटू 5 इंटू 5 25 इक्वल टू माइनस 13, ऑप्शन ए। अब एम का प्रॉपर्टी, अर्थमेटिक मीन का प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। अगर ये अर्थमेटिक मीन एपी का जो हम लोग प्रॉपर्टी देखे थे उससे बहुत हद तक मैच करता है। देखिए, इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an आर n am बिटवीन a एंड b, अगर स्मॉल a1 स्मॉल a2 स्मॉल a3 डॉट 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 स्मॉल an n अर्थमेटिक मीन है between two numbers capital A and capital B, then if we add or subtract any real number k, then arithmetic k from all the numbers in progression, then arithmetic mean will also add or subtract by same real number k। मतलब अगर इसका अर्थमेटिक मीन पहले वाला का x होगा तो न्यू अर्थमेटिक मीन x प्लस के हो जाएगा, या अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस के हो जाएगा। मतलब अगर अर्थमेटिक मीन पहले का 5 होगा, लेकिन अगर हम लोग सारे टर्म्स में 7 7 ऐड कर देंगे तो अर्थमेटिक मीन भी 7 से ऐड हो जाएगा और 5 प्लस 7 12 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे किसी अर्थमेटिक मीन में, बहुत सारे अर्थमेटिक मीन में नंबर के से, तो न्यू अर्थमेटिक मीन जो होगा ना वो भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा सेम नंबर के से।
इसी पे हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन देखने को मिला है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ 40 वैल्यूज इज 65। अगर कोई सेट ऑफ 40 वैल्यूज है उसका अर्थमेटिक मीन 65 है। इफ 40 वैल्यूज इंक्रीज्ड बाय 5, अगर सारा वैल्यूज जो है ना वो 5 से इंक्रीज कर दिया गया तो न्यू मीन क्या होगा, न्यू अर्थमेटिक मीन क्या होगा सेट का। तो न्यू अर्थमेटिक मीन भी 5 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 65 प्लस 5 70 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आप लोग बोलिएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो नहीं है, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग जीपी से भी डिनोट करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है बेसिकली अगर कोई नंबर में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो उसको हम लोग जीपी बोलते हैं। जैसे 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 3 108। इसमें देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐड हो रहा था या सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड हम लोग करते हैं फर्स्ट टर्म में। तो अगर नया टर्म जनरेट होता है तो उसको हम लोग जीपी बोलते हैं। और एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, जीपी में कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम लोग जीरो से कोई टर्म को डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता। ये पूछ सकता हो सकता है। इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस की जगह कॉमन रेशियो पढ़ते हैं, जैसे 12/4 इक्वल टू 3, 36/12 इक्वल टू 3, ये कॉमन रेशियो है, इसको आर से डिनोट करते हैं। और फर्स्ट टर्म 4 है। तो जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ जीपी होता है टी एन इक्वल टू ए इंटू आर, ए इंटू आर और आर का पावर n-1। फिर ऐसे pth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन फाइनाइट जीपी। और देखिए जीपी फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों तरह के होते हैं, हम लोग पहले फाइनाइट जीपी देख रहे हैं। टर्म p फ्रॉम इंड इक्वल टू टर्म n-p प्लस 1th फ्रॉम बिगनिंग इक्वल टू ए आर इंटू n-p। ये सब फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हैं। Also, the peak term from the end of a GP with last term L and common ratio R is L into 1 by R whole power n-1। जनरल टर्म ऑफ एपी हम लोग देखते हैं ए या ए आर, ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब, ऐसे ए आर का पावर n-1 तक। जैसे 2 4 8, इसमें देखिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए जीपी दो टाइप का होता है, फाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी। जैसे यहाँ पे फाइनाइट, यहाँ पे 128 पे इंड हो गया तो इसको हम लोग फाइनाइट जीपी बोलेंगे, लेकिन अगर ये चलता ही रहा तो इसको हम लोग इनफाइनाइट जीपी बोलेंगे। अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, अगर मॉड आर लेस देन 1 हुआ, मॉड आर लेस देन 1 मतलब -1 से लेके 1 तक आर का वैल्यू रहा, तो हम लोग ए इक्वल टू एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर लगा सकते हैं, या एस एन इक्वल टू ए माइनस एल इंटू आर बाई 1 माइनस आर, एल यहाँ लास्ट टर्म है। अगर मॉड आर ग्रेटर देन 1 हुआ, जैसे मॉड आर का वैल्यू 1 से ज़्यादा या -1 से ज़्यादा हुआ, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और अगर r का वैल्यू 1 हुआ तो एस एन इक्वल टू एन इंटू ए लगा सकते हैं। और देखिए इस फॉर्मूला पे हम लोग को पिछले साल क्वेश्चन देखा गया है, इसीलिए हम लोग जीपी को इग्नोर नहीं कर सकते। व्हेन मॉड आर इज लेस देन 1, जैसे मॉड आर लेस देन 1 मतलब वो r -1 to 1 है इंटरवल में, तो एस इन्फिनिटी हो गया ए बाई 1 माइनस आर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्फिनिटी हो सकता है नहीं समझ में, ये 11th का टॉपिक है, पर इसका मतलब हुआ जैसे r का वैल्यू -1 से बड़ा और 1 से छोटा कोई भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एस इन्फिनिटी हो गया ए बाई 1 माइनस आर, ए हुआ फर्स्ट टर्म और आर हुआ कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो। अगर r इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है तो एस इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, एस इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी के तरफ टेंड कर जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला वीवीआई लगा लीजिए, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब नोट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ एन एपी इज इन्फिनिटी। अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, जैसे अगर पॉजिटिव एपी है तो वो इन्फिनिटी के तरफ टेंड करेगा, और वो निगेटिव कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस निगेटिव है तो वो निगेटिव की
तरफ टेंड करेगा, लेकिन जीपी के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर r -1 और 1 के बीच में है तो s इंफिनिटी एक रियल नंबर आएगा। आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिए, उससे आप लोग को क्लियर होगा इसका कॉन्सेप्ट। ज्योमेट्रिक मीन, जैसे अर्थमेटिक मीन होता है वैसे ज्योमेट्रिक मीन होता है जीपी के लिए। If A, B, C are in GP, so B is called geometric mean between A and C, और B का फॉर्मूला होता है रूट अंडर A इंटू सी। जैसे AP में था B इक्वल टू A प्लस सी बाई 2, वैसे GP में है B इक्वल टू रूट ए सी। अब देखिए यही क्वेश्चन का मैं बात कर रहा था। If y इक्वल टू m प्लस एम स्क्वायर प्लस एम क्यूब डॉट 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 इन्फिनिटी वेयर मॉड m इज लेस देन 1, यहाँ देखिए मेंशन कर दिया, तो ये इस फॉर्मूला का बात कर रहा है, मॉड r इज लेस देन 1। देन वैल्यू ऑफ m निकालना। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज a बाई 1 माइनस आर लिख देंगे y बाई 1 माइनस, लेकिन देखिए इसमें m y का वैल्यू नहीं पूछा, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ m पूछा है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। y इक्वल टू m बाई 1 माइनस m होगा, फिर उसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो m का वैल्यू y बाई 1 प्लस वाई हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसीलिए जब जल्दी नहीं करना, क्वेश्चन को देखना। अब देखिए ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोग याद रख सकते हैं, इस पे हो सकता है क्वेश्चन आने वाले ईयर में बन सकता है। अगर एस एन इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे n स्क्वायर तक है, तो इसका एस एन का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6। अगर एस एन है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 एन क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर। और इन एन एपी, इसमें हम लोग देखते हैं एपी का प्रॉपर्टी होता है, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग ऐड करते हैं, वो होता है सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म, ऐसे ऐसे करके होता है, ये कांस्टेंट होता है। इस पे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन ए जीपी a1 इंटू ए एन इक्वल टू a2 इंटू ए एन माइनस वन, यहाँ प्लस होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं, ये जीपी का भी फॉर्मूला आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए ये हो सकता है पूछे, इफ़ a1 इंटू a2 इंटू a3 आर इन जीपी, अगर a1 इंटू a3 जीपी में है तो log a1 log a2 log an वो AP में होगा या वाइस वर्सा होगा। जैसे अगर log a1 log a2 log a3 AP में होगा तो a1 a2 a3 जीपी में होगा, लेकिन a1 a2 a3 नॉन निगेटिव होना चाहिए, अगर निगेटिव हो तो log डिफाइन नहीं होगा। और देखिए इफ a1 प्लस a2 प्लस a1 कॉमा a2 कॉमा a3 an तक AP में है, तो इसका अर्थमेटिक मीन होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an बाई n। ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप। थैंक यू।